जासूस ने आकर बताया कि फारस की फौज ऐनुल तिमर में इकट्ठी हो गई है और अब मुकाबला बड़ा सख्त होगा। मदाइन में आतिश परस्त शहनशाहत का महल उसी तरह खड़ा था जिस तरह अपने शहनशाहों की जिंदगी में खड़ा रहता था। ये किसरा का वो महल था जिसे जंगी ताकत की अलामत समझा जाता था। उसके बाहर वाले दरवाजे के दाएं और बाएं दो बब्बर शेर बैठे रहते थे। ये किसरा की हैबत और दहशत की अलामत थे, लेकिन ये गोश्त पोस्त के नहीं, पत्थरों के तराशे हुए मुजस्मे थे। इन मुजस्मों और महल के दरमियान एक मीनार खड़ा था जो ऊपर से गोल और मीनार की गोलाई से ज्यादा बड़ा था। उस जगह अलाव हर वक्त दहकता रहता था। जब ये मीनार तामीर हुआ था उसके ऊपर पुरोहितों ने ये आग जलाई थी। कई नस्लें पैदा हुई और अगली नस्लों को जन्म देकर दुनिया से रुखसत हो गईं। ये अलाव दहकता रहा। इससे उठता हुआ धुआं महल की फजा में यूं मंडलाता रहा जैसे जरतुश्त ने इस महल को अपनी पनाह में ले रखा हो। अलाव अब भी दहक रहा था। उसका धुआं अब भी किसरा के महल की फजा में मंडला रहा था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे ये धुआं महल को पनाह में लेने की बजाय खुद पनाह ढूंढ रहा हो। महल जो दूसरों के लिए कभी हैबत का निशान था अब खुद उस पर हैबत तारी थी। उसकी शान शौकत पहले जैसी ही लगती थी, जाहो जलाल भी पहले जैसा था, मगर उसके मकीन अब साफ तौर पर महसूस करने लगे थे कि इस महल पर आसेब का असर हो गया है। मौत की दबी दबी हंसी की आवाज दिन रात सुनाई देती थी। एक गैबी हाथ किसरा के जवाल की दास्तान उसके खानदान के खून से लिख रहा था। कहाँ ये वक्त के उर्दशेर के मरने के बाद इस तख्त पर जो बैठता था वो पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया जाता। 2-4 सालार थे जो फारस की लरजती हुई डोलती हुई इमारत को कुछ देर और थामे रखने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नौखेज हसीनाएं अब भी उस महल में मौजूद थीं, मगर रक्स की अदाएं नहीं थीं। साज खामोश थे, नगमे चुप थे। शराब की बू पहले की तरह मौजूद थी, मगर इसमें खून की बू शामिल हो गई थी। पहले जहां ऐशो इशरत के लिए शराब पी जाती थी, अब अपने आप को फरेब देने के लिए और तल्ख हकायक से फरार की खातिर जाम पर जाम चढ़ाए जाते रहे थे। अब मदाइन का महल तख्तो ताज के हुसूल का मैदान जंग बन गया था। दरपर्दा जोड़ तोड़ हो रहे थे। इसी महल से खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनकी सिपाह परतंज के ये तीर चलते थे कि अरब के बद्दुओं और लुटेरों को फारस की शहनशाही में कदम रखने की जरूरत कैसे हुई। वो कभी वापस न जाने के लिए आए हैं, उन्हें मौत यहाँ ले आई है, मगर अब फारसियों को खुद अपनी शहनशाही में कदम जमाए रखने की जरूरत नहीं हो रही। दूसरों पर दहशत तारी करने वाले तख्तो ताज पर खालिद रजी अल्लाह अन्हु की और मदीना के मुजाहिदीन की दहशत तारी हो गई थी। मदाइन में अब शिकस्त और पसपाई के सिवा कोई खबर नहीं आती थी। जुलाई 633 ईस्वी के एक रोज मदाइन में आतिश परस्तों को अपनी एक और शिकस्त की खबर मिली। खबर लाने वाला कोई कासिद नहीं बल्कि हाकिम साबात शहरजाद था और उसके साथ उसके शिकस्त खुर्दा फौज के बेशुमार सिपाही थे। उनके इस्तकबाल किसरा के नामवर सालार बहमन जाजोया ने किया। उनकी हालत देखकर ही वो जान गया कि वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आए हैं। बहमन जाजोया ने कहा, शहरजाद तुम्हारे पास हथियार भी नहीं, मैं तुमसे क्या पूछूं? शहरजाद ने थकी हारी आवाज में कहा, तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए, तुम भी तो उनसे लड़े थे। क्या तुम पसपा नहीं हुए? क्या तुम कले में बंद नहीं थे? बहमन जाजोया ने कहा, कले के इर्द गिर्द खंदक थी, मुसलमान उड़ तो नहीं सकते, इतनी चौड़ी खंदक उन्होंने कैसे उबूर कर ली? शहरजाद ने उसे तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उसे किस तरह शिकस्त दी। शहरजाद ने कहा, मेरे सालार नाअहल और बुज़दिल निकले और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने ईसाइयों पर भरोसा किया। मुझे बताया गया था कि ये जबरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं कि लड़ाई क्या होती है। तुम शायद ये नहीं देख रहे कि तुम पसपा होकर मुसलमानों को अपने पीछे ला रहे हो, बहमन जाजोया ने कहा, और तुम्हें ये नहीं मालूम कि मदाइन में क्या हो रहा है। शाही खानदान तख्त की वरासत में आपस में लहूलुहान हो रहा है। फारस की आबरू के मुहाफिज हम 4 सालार रह गए हैं, और जब तख्त सालारों की तहवील में आ जाए तो वो शाही खानदान की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। शहरजाद ने कहा और राजदारी के लहजे में कहने लगा, क्या तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि फारस की शहनशाही का जवाल शुरू हो चुका है? क्या हमारा सूरज डूब नहीं रहा? बहमन जाजोया ने कहा, शहरजाद इस हल्फ को न भूलो जो हमने जरतुश्त के नाम पर उठाया था कि फारस को दुश्मन से बचाने के लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुमने गलती की है जो यहाँ चले आए हो। कहाँ जाता? बहमन जाजोया ने कहा, ऐनुल तिमर अभी महफूज है, बल्कि ये हमारा एक महफूज अड्डा है। कलादार मेहरान बिन बहराम लड़ना और लड़ाना जानता है। इत्तला मिलते ही उसने चंद एक बद्दुई कबीलों को भी ऐनुल तिमर में इकट्ठा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने उधर रुख किया तो ऐसे ही होगा जैसे वो पहाड़ से टकराए हों। उनमें पसपा होने की भी हिम्मत नहीं होगी। वो मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। वो जिन्नात तो नहीं, आखिर इंसान हैं। इनमें पहले वाला दमखम नहीं रहा। शहरजाद ने कहा, लेकिन मैंने उन्हें ताज़ा दम पाया है। मैंने उनमें थकन और कम हिम्मती के कोई आसार नहीं देखे। और बहमन, मुझे शक होता है जैसे वो नशे में बदमस्त थे। ऐसे बेजिगरी से वही लड़ सकता है जिसने कोई नशा कर रखा हो। बहमन जाजोया ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका अकीदा सही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन पर अपने अकीदे का नशा तारी है। हम अपनी सिपाह में ज़हनी कैफियत पैदा नहीं कर सकते।
तुम कह रहे थे कि ऐन उल-तिमर चले जाना चाहिए था। शहरजाद ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अपनी सिपाह को मुनज़्ज़म करूं, फिर मुसलमान पर जवाबी हमले की तैयारी करें। पैमन जाज़ूया ने कहा, अब तुम्हारा ऐन उल-तिमर जाना भी ठीक नहीं, हमें सोच समझकर अगला कदम उठाना पड़ेगा। ऐन उल-तिमर अंबार के जुनूब में फरात के मशरकी किनारे से कई मील दूर हटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा उसकी निशानी रह गई है। उस जमाने में उस शहर का तिजारती राब्ता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी हुआ था। कला मजबूत और शानदार था। वहाँ का हाकिम और कलादार एक फारसी सालार मेहरान बिन बहराम चौबीन था। मेहरान देख रहा था कि मुसलमान फारस की फौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं और जो कला उनके रास्ते में आता है वो रेत का घरौंदा साबित होता है। उसने तहिया कर लिया कि मुसलमानों को शिकस्त देकर फारस की तारीख में नाम पैदा करेगा। उसने ये भी देख लिया था कि फारस की फौज मुसलमानों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है बल्कि सिपाहियों ने अपने ऊपर मुसलमानों की दहशत तारी कर ली है। इस खतरे को खत्म करने और अपनी नफरी बढ़ाने के लिए उसने ईसाई और दीगर अकीदों के कबीलों को ऐन उल-तिमर में इकट्ठा कर लिया था। उनमें बनी तगलब, निमर और अय्याद के कबीले खास तौर पर काबिल जिक्र थे। ये सब अरब के बद्दू थे। उनके सरदार अका बिन अबी अका और हजील थे। ये दोनों उस वक्त के माने हुए जंगजू थे। ये कबीले किसरा की रियाया थे। एक तो वो खुद अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे, दूसरे ये कि मेहरान बिन बहराम ने उन्हें बहुत ज्यादा मुराद और इनामात देने का वादा किया था। और फारस से वफादारी की तीसरी वजह ये थी कि इन कबीलों के सरदारों और दीगर बड़ों को एहसास था कि मुसलमान सिर्फ मुल्क फतह करने नहीं बल्कि वो उनके अकीदों पर हमला करने आए हैं और उन पर अपना अकीदा मुसल्लत करेंगे। उस रात ऐन उल-तिमर में बहुत बड़ी ज़ियाफत दी गई। ये जश्न का समा था। ईरान की बड़ी हसीन नाचने और गाने वालियां अपने फन का मुजाहरा कर रही थीं। ये ज़ियाफत उन बद्दुई कबीलों के सरदारों और सरकर्दा अफराद के एजाज में दी गई थी। शराब पानी की तरह बह रही थी। उन बद्दुओं ने ऐसी ज़ियाफत और ऐसी अय्याशी कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। बड़ी खूबसूरत और जवान औरतें उन्हें शराब पिला रही थीं और उनके साथ फौहिश हरकतें कर रही थीं। मौरखों ने लिखा है कि इस कैफियत में जब उन पर शराब और औरत का नशा तारी था, बद्दुई कबीलों के एक सरदार अका बिन अबी अका ने मेहरान बिन बहराम से कहा कि वो अपनी फौज को पीछे रखे और बद्दुई कबीले आगे जाकर मुसलमानों को ऐन उल-तिमर से दूर जाकर रोकेंगे। मेहरान बिन बहराम ने कहा, अगर तुम ऐसा ही बेहतर समझते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे कबीले हमारी फौज के बगैर नहीं लड़ सकेंगे। अक्का ने कहा, हम अरबी हैं, अरबों से लड़ना सिर्फ हम जानते हैं। अरब के इन मुसलमानों से हमें लड़ने दो। फारसियों ने उनके मुकाबले में आकर देख लिया है। मशहूर मौरिख तिबरी ने मेहरान और अक्का की ये गुफ्तगू उन्हीं के अल्फाज में अपनी तारीख में शामिल की है। मेहरान बिन बहराम ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ, तुम्हारी बहादुरी को मैं तस्लीम करता हूँ अक्का। जिस तरह हम अजमियों के खिलाफ लड़ने के माहिर हैं, उसी तरह तुम अरबों के खिलाफ लड़ने में महारत रखते हो। तुम इन अरबी मुसलमानों को काट फेंकने के लिए आगे चले जाओ। मेरी फौज तुम्हारे करीब ही कहीं मौजूद होगी। जो ही जरूरत पड़ी हम तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। रात गुजर गई। सुबह फारस की फौज के 2 सालार मेहरान बिन बहराम के पास गए। रात को हमने आपकी और अका की बातचीत में दखल देना मुनासिब न समझा। एक सालार ने कहा, हमने बोलने की जरूरत इसलिए भी न समझी कि रात को ये बातचीत नशे की हालत में हो रही थी। मेहरान ने कहा, मैं पूरी तरह होश में था, कहो क्या कहना चाहते हो। आपने जो इन बद्दुई कबीलों को अहमियत दी है ये हमारे लिए अच्छी नहीं। सालार ने कहा, क्यों अच्छी नहीं? इससे इन कबीलों को ये तासुर मिला है कि हम मुसलमानों से डरते हैं। सालार ने जवाब दिया, या ये कि हम कमजोर हैं, ये लोग इतनी अहमियत के काबिल नहीं। दूसरे सालार ने कहा, अगर बद्दुई कबीलों ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो कहा जाएगा कि ये फतह इन कबीलों की है, और अगर ये ना होते तो हम एक और शिकस्त से 2-4 होते। मैंने उन्हें जो अहमियत दी है ये आखिर तुम्हें मिलेगी। मेहरान ने कहा, क्या तुम तस्लीम नहीं करते कि हम पर हमला करने वो शख्स आ रहा है जिसने हमारे नामवर सालारों को मौत के घाट उतार दिया है और उसने फारस की शहनशाही की बुनियादें हिला डाली हैं। मैं इस एतराफ से नहीं शर्माऊंगा कि तुम खालिद रजी अल्लाह अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कुछ सोचकर इन बद्दुई कबीलों को आगे जाने की इजाजत दी है। अगर उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो ये तुम्हारी फतह होगी। ये बद्दुई कबीले हमारी रियाया हैं। अगर ये मुसलमानों को शिकस्त न दे सके और पसपा हो गए तो हम मुसलमानों पर इस हालत में हमला करेंगे कि वो थक कर चूर हो चुके होंगे और हमारी फौज ताज़दम होगी। दोनों सालारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर रौनक आ गई थी। अपने हाकिम की ये चाल उन्हें बहुत पसंद आई थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु मुजाहिदीन के लश्कर को लेकर ऐन उल-तिमर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दरियाए फरात उबूर किया और बड़ी तेज रफ्तारी से दरिया के किनारे पेशकदमी जारी रखी। उन्होंने देखभाल के लिए जो आदमी आगे भेज रखे थे वो अपनी इत्तलाएं कासिदों के जरिए भेज रहे थे। अंबार में खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने एक नायब सालार ज़बरकान बिन बदर को छोड़ाए थे। ऐन उल-तिमर 10 मील दूर रह गया था।
जब जासूस और देखभाल करने वाले दूसरे आदमी पीछे आ गए, उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इतला दी कि जरा ही आगे एक बहुत बड़ा लश्कर पड़ाव डाले हुए है और ये लश्कर फारस का नहीं बल्कि बद्दुई कबीलों का है। इस लश्कर का सालार आला अका बिन अबी अका और उसका नायब हजील है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को रोक लिया और खुद आगे देखने लगे। उन्होंने छुप कर देखा, उन्हें किसरा की फौज कहीं भी नजर न आई। ये लश्कर बद्दुई कबीलों का था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर अभी कूच की तरतीब में था, जो दरअसल तरतीब नहीं थी। मंजिल अभी 10 मील दूर थी। अभी लश्कर काफिले की सूरत में चला रहा था। ऐनुल तिमर पहुंचकर शहर को मुहासरे में लेना था, लेकिन रास्ते में एक इंसानी दीवार आ गई जो मुसलमानों के लिए गैर मुतवक्के थी। मौर्रिखों ने इन कबीलों की तादाद नहीं लिखी, सिवाय इसके कि वो तादाद में मदीना के मुजाहिदीन से खासे ज्यादा थे। ऐनुल तिमर की अपनी फौज इस तादाद के अलावा थी। इस तरह मुसलमानों का मुकाबला कम से कम 3 गुना ताकतवर दुश्मन से था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह वो खुद कल्ब में रहे और अपने दोनों तजुर्बाकार सालारों आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम को दाएं और बाएं पहलुओं में रखा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने तमाम सालारों को अपने पास बुलाया। हमारी तरतीब वही है जो आमने सामने के हर मार्के में हुआ करती है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सालारों से कहा, लेकिन लड़ने का तरीका मुख्तलिफ होगा। अब कल्ब से हमला नहीं होगा। मेरा इशारा मिलते ही दोनों पहलू दुश्मन के पहलुओं पर हल्ला बोल दें और वहां दुश्मन को पूरी तरह उलझा लें। थोड़ी देर बाद इस तरह पीछे हटें कि दुश्मन को ये तासुर मिले कि तुम पसपा हो रहे हो। थोड़ा सा पीछे आकर फिर आगे बढ़ो और फिर पीछे हटो। इस तरह दुश्मन के पहलुओं को आपस में उलझाए रखना कि अपने कल्ब की उन्हें होश न रहे। मैं सीधा दुश्मन के कल्ब पर हमला करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों इस कोशिश में रहना कि दुश्मन के पहलुओं से उसके कल्ब को मदद न मिल सके। वलीद के बेटे, दुश्मन की तरफ से ललकार सुनाई दी, आंखें खोल, देख तेरी मौत तुझे किसके सामने ले आई है। मैं अका हूँ, अका बिन अबी अका। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने घोड़े पर सवार होकर और रिकाबों में खड़े होकर ललकार कर जवाब दिया, वलीद का बेटा देख चुका है, तेरी मकरूह आवाज सुने बगैर देख लिया है। क्या किसरा के सालारों ने महल में नाचना और गाना शुरू कर दिया है कि उनकी लड़ाई तुम लड़ने आ गए हो। अका की ललकार बुलंद हुई, इब्न वलीद, क्या तू जिंदा वापस जाने का ख्वाहिशमंद नहीं? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने गला फाड़ कर कहा, मैं जिंदा वापस जाऊंगा, खुदा की कसम तेरे सर को तेरे जिस्म से अलग करके जाऊंगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने सालारों की तरफ मुतवज्जे हुए, रब्बे काबा की कसम, मैं अका को जिंदा पकड़ूंगा, फिर उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों तक पहुंचो और सबको बताओ कि आज तुम्हारा मुकाबला 2 फौजों के साथ है। एक ये फौज है जो तुम्हारे सामने स्याह पहाड़ की मानंद खड़ी है, और एक वो फौज है जो शहर के अंदर है या कहीं रूपोश है और न जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर देगी। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मौरिख लिखते हैं कि मदीना के मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और कूच कर रहे थे और उनकी तादाद भी कम थी। ऐनुल तिमर में दुश्मन को ललकार कर खालिद रजी अल्लाह अन्हु बज़ाहिर गलती कर रहे थे, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर संजीदगी जरूर थी। परेशानी की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उन्हें दुश्मन ललकार रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इशारा दे दिया। एक पहलू से सालार आसिम बिन अदी और दूसरे पहलू से सालार अदी बिन हातिम ने बद्दुई कबीलों के लश्कर के पहलुओं पर हमला कर दिया। अका बिन अबी अका अपने लश्कर के कल्ब में था और उसकी नजर मुसलमानों के कल्ब पर थी, जहां खालिद रजी अल्लाह अन्हु थे। उसे तवक्को थी कि दस्तूर के मुताबिक सामने से कल्ब के दस्ते हमला करेंगे, मगर खालिद रजी अल्लाह अन्हु दस्तूर से हट गए थे। दोनों फौजों के पहलू जब गुत्थम गुत्था हुए तो थोड़ी देर में अपनी उड़ाई हुई गर्द में छुप गए थे। उस गर्द से घोड़ों के हिनहिनाने, तलवार और ढालों के टकराने की मुहीब आवाजें और जख्मियों की कर्बनाक सदाएं उठ रही थीं। एक कयामत थी जो गर्द के अंदर बपा थी। पहलुओं के दोनों सालारों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु की हिदायत के मुताबिक अपने दस्ते पीछे हटाए। बद्दुई कबीले इस खुशफहमी में मुसलमानों के पीछे गए कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं। वो जोश खरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन मुसलमान रुक गए और उन्होंने दुश्मन पर ऐसा दबाव डाला कि वो पीछे हटने लगे। मुसलमान एक बार फिर पीछे हटने लगे, बद्दुई फिर उनके पीछे आ गए। इस तरह मुसलमानों ने दुश्मन के पहलुओं को ऐसा उलझाया कि उन्हें अपने कल्ब की होश न रही। गर्द इतनी ज्यादा हो गई थी कि पता ही नहीं चलता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बड़ी गौर से देख रहे थे। उनकी नजर अका पर थी, जो मौरखीन के मुताबिक ये देख देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का कल्ब आगे क्यों नहीं बढ़ता। मुसलमानों के कल्ब के दस्तों का अंदाज कुछ ऐसा ढीला ढाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते। अका बिन अबी अका ने जब मुसलमानों के कल्ब के दस्तों को इस लाताल्लुकी की हालत में देखा तो उसने मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों को कुचलने के लिए कल्ब से खासी नफरी अपने पहलुओं की मदद के लिए भेज दी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसे इसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मुहाफिजों को साथ रखा। उन्हें वो बता चुके थे कि अका को जिंदा पकड़ना है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का इशारा दे दिया।
عقا کے لیے حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں سے عقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عقا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبائلیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ عقا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا، سامنے آ عقا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے کمند پھینک کر عقا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت سے پتہ چلتا ہے کہ عقا خالد رضی اللہ عنہ کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ عقا کو تاریخ کے ماہر جنگجو اور تیغ زن قرار دیا گیا ہے۔ مستند یہی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ اور عقا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے عقا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا عقا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عقا ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار کی نوک عقا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ کے 3-4 محافظوں نے برچھیوں کی انیاں عقا کے جسم کے ساتھ لگا دیں۔ عقا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر بدوی قبائل تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار عالی ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ عقا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی عقا مارا گیا یا پکڑا گیا ہے، پہلوؤں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک ایک دو دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عقا خالد رضی اللہ عنہ کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے پابرکاب ہوگی اور آ ہی رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مسلمان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصدوں کو بلایا، تمام سالاروں اور کمانداروں کو پیغام دو کہ بدوی لشکر کی پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصدوں سے کہا، ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھیں، ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہران بن بہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مثنہ بن حارثہ اپنے چھاپا مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بار بار یہی پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچا کہ عقا کے قبائلی خوف و ہراس اور ڈر کی حالت میں بھاگ بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کے چھاپا مار بھاگنے والے بدوی قبیلوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب عقا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہران کے پاس لے گئے۔ مہران نے انہیں کہا، تم موت سے بھاگ کر آئے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا، لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ ایک بدوی نے پوچھا، کس کس کو قتل کرو گے؟ پہلے عقا کو قتل کرو جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی ہے۔ دوسرے نے کہا، مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے۔ انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہران گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کے انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا جو لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے شہر کی طرف بھاگا رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم ختم ہو چکا ہے؟ مہران بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ ایک سالار نے کہا، کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی۔ یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ مہران نے شاہانہ روب سے کہا، جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہران کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بہت زبردست ہے۔ عقا بن ابی عقا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے، حزیل لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو۔ بعض چلا رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔
देखते ही देखते उस शहर पर खौफ व हरास तारी हो गया। शहर में जो फौज थी उसकी ज़हनी हालत ऐसे कमजोर बुज़दिल कुत्ते जैसी हो गई थी जो दुम पिछली टांगों में दबा लिया करता है। उनके सालारों ने जब अपनी फौज को इस ज़हनी कैफियत में देखा तो उन्हें शहर के हाकिम और सालार आला महरान के अगले हुक्म की जरूरत न पड़ी। उन्हें ये इत्तला भी मिली कि महरान खजाना मदाइन भिजवा रहा है और शहर के लोग भी अपने अमवाल छुपा रहे थे या साथ लेकर शहर से निकल रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के फन हर्ब ज़र्ब का कमाल ये था कि उन्होंने मैदान जंग में तो दुश्मन को शिकस्त दी ही थी, दुश्मन को उन्होंने नफ्सियाती लिहाज से इतना कमजोर कर दिया था कि उसके लड़ने का जज्बा मजरूह हो गया था। आतिश परस्तों की नफ्सियाती कैफियत तो यूं हो गई थी कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु का या मुसलमानों का नाम सुनकर ही वो पीछे देखने लगते थे कि कुमक आ रही है या नहीं, या पसपाई का रास्ता साफ है या नहीं। फिर वो वक्त जल्दी आ गया जब मैदान जंग में लाशें और बेहोश जख्मी रह गए और उन्हें कुचलने के लिए वो घोड़े रह गए जो सवारों के बगैर बेलगाम दौड़ते फिर रहे थे। बद्दुई कबीले अपने सरदारों के बगैर ऐनुल तिमर जा पहुंचे और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने शहर में वावेला बपा किया कि महरान की फौज वादे के मुताबिक उनकी मदद को नहीं आई, लेकिन वहां उनका वावेला सुनने वाला कोई नहीं था। खौफ और हरास के मारे हुए शहरी थे जो भाग नहीं सकते थे। महरान बिन बहराम अपनी फौज समेत शहर से जा चुका था। वो फौज को मदाइन लेकर जा रहा था। वो अका और हजील और दूसरे कबायली सरदारों को कोस रहा था।